अगला क्वेश्चन है, रुपये 25 में 20 के भाव से कलम खरीदा तो क्रय मूल्य बराबर 25/20, पचम 25, 5 चौक 20 बराबर 5/4। क्रय मूल्य कलम का, एक कलम का क्रय मूल्य, एक कलम का विक्रय मूल्य, बराबर क्या हुआ, 18 रुपये में 15 के भाव से बेचा तो 18/15, 3 छक 18, 3 पचे 15, 6/5। ठीक। रमण का प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो अब जो है लाभ करके लिखा जाए, माइनस आ जाएगा, हानि हो जाएगी। विक्रय मूल्य है 6/5, ऋण क्रय मूल्य है 5/4। तो लघुत्तम समापवर्त 5 और 4 का हुआ क्या, 5 चौक 20, तो 5 चौक 20, 6 चौक 24 माइनस, नहीं 5 चौक 20 और 6 चौक 24 रहेगा भाई, माइनस 4 पंचे 20, पचम 25 बराबर क्या, ऋण 1/20। इसलिए हानि है ऋणात्मक चिन्ह के कारण। अगर धन आ गया होता तो लाभ होता, और लाभ हम धन मान के चले और आ गए माइनस में, इसका मतलब हानि है। अब कितने प्रतिशत हानि, तो क्रय मूल्य हमारा कितना है, 5/4। तो चूंकि 5/4 पर हानि है कितना, 1/20, इसलिए 1 रुपये पर 1/20। और इसको हम 5/4 नीचे न लिख के, चूंकि नीचे वाली भिन्न पलटी जाती है, तो हम पलट के गुणा कर दे रहे हैं डायरेक्ट। 4/5, 4 पंचे 20 बराबर 1/25। इसलिए 100 पर, 100 तो बकिए है, बराबर 1/25 गुणे 100, 25 चौका 100 बराबर 4% हानि की बात हो ही गई है। ये ऑप्शन नंबर बी सही है। अब कुछ नए टाइप के प्रश्न आ रहे हैं। जब मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या कमी होने पर वस्तु की कुछ मात्रा अधिक या कम मिले, जैसे सस्ता हो गया तो उतनी ही पैसे में ज़्यादा सामान मिल जाएगा, अगर महंगा हो गया तो उतने पैसे में तब पहले से कम सामान मिलेगा। इसी टाइप के सवाल हैं। यदि मेज का मूल्य 25% से बढ़ाया जाता है तो एक व्यक्ति 25,000 रुपये में 25 मेज कम खरीद पाता है। कहने का मतलब वो 25,000 में पहले भी मेज खरीदता था, 25,000 में दाम बढ़ जाने पर भी मेज ही खरीदता है, लेकिन इस बार 25 मेज कम पाता है। तो हम देखें कि 25% बढ़ने के बाद क्या दाम होना चाहिए उसके पास। हालांकि है नहीं, वो 25,000 पहले लगाता, 25,000 बाद में भी, लेकिन देखा जाए 25,000 से बढ़कर कितना होगा, जो अंतर भागेगा वही 25 मेज का मूल्य होगा। भाई 25,000 में पहले वो कुछ मेज खरीदता था, 25% दाम बढ़ गया तो गया खरीदने 25 मेज कम पाया। इसका मतलब क्या, 25 मेज के क्रय मूल्य के बराबर दाम उसका बढ़ा है। तो बढ़ा दाम हम निकाल लें, बस मेज के बारे में जानकारी हो जाए। तो क्रय मूल्य
ये 25,000 है और विक्रय मूल्य यक्स मान लिया जाए, 25% बढ़ोतरी है। ठीक, सूत्र में अपने कर दिया जाए, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100/100 धन लाभ प्रतिशत। या क्रय मूल्य कितना है, पहले का मूल्य 25,000, विक्रय मूल्य x मान लो, गुणे 100/, लाभ प्रतिशत कितना है 25, 125, 25 चौका 100, 25 पंचे 125। अब जो है 5 से गुणा कर दिया जाए, 4 से भाग कर दिया जाए। 4 छक 24, एक आया, 4 दुनाई 8, 4 पंचे 20, 0 कट गया। ठीक, और अब ये 5 से गुणा भी होगा, तो 5 से गुणा होगा तो 0 पचम 25, 5 दुनाई 10, 2 12, 5 छक 30, 31 बराबर यक्स। ठीक, ये बढ़ा हुआ दाम है, इसलिए बढ़ा रुपया बराबर क्या हुआ, 31,250 ऋण 25,000, तो -0.5 2 और एक उधार गया, 11 में से 5 गए 6 कट गया, बराबर 62.50। ठीक, इतना दाम बढ़ा है और इतने दाम के कारण ही 25 मेज कम हो गई दाम बढ़ने से, तो 25 से भाग दे दिया, एक मेज का क्रय मूल्य आ जाए। इसलिए एक मेज का क्रय मूल्य बराबर 6250/25। तो 25 दूना 50, 12 बचा, 12 में 5 उसके बगल गया, तो 25 पंचे 125 और एक 0 सब कट गया, बराबर 250 रुपया। एक मेज का मूल्य बराबर 250 रुपया। ये ऑप्शन नंबर बी सही है। ये क्वेश्चन नंबर 103 है। यदि चीनी का मूल्य 18% कम कर दिया जाता है तो एक व्यक्ति 4500 रुपये में 16.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद लेता है। देखो यहाँ एक बात ध्यान ये करना है कि पहले भी 4500 की समझ लेता था, आज भी 4500 रुपये ही दाम खर्च करेगा। अगर भाव बढ़ गया है तो सामान कम पाएगा, भाव गिर गया है, घट गया है तो सामान ज़्यादा पाएगा। तो यहाँ 18% चीनी सस्ती कर दी गई, अब वो 4500 ही लगाएगा तो क्या 16.2 किलोग्राम चीनी उसको अधिक मिली। तो हम पता कर लें कि कितना दाम का अंतर पड़ा। 4500 है और जब घटा दिया गया तो कितना हुआ, कितना जो है पैसा बचा उसका, उसी बचे पैसे से 16.2 किलोग्राम वो ज़्यादा पाता है। तो ये तो हो गया क्या, बढ़ा मूल्य। बढ़ा मूल्य
हाँ, ये बढ़ा मूल्य। $4500 घटा मूल्य बराबर यक्स, दर बराबर 18%। तो यक्स वो मूल्य पता किया जाए। बढ़ा मूल्य कितना, 4500 गुणे 100 बटे कितना लाभ हुआ, 18 तो 118। ठीक। अब जो है ये को सरल किया जाए तो 9 के 9, 2 11, नहीं ये भी नहीं जाएगा, 4500। हम लोगों ने गलत लिख दिया भाई। 4500 तो इसका है ही है, घाटा हो रहा है, बराबर यक्स गुणे 100 बटे 100 में से 18 गया, 72 82। ठीक। अब जो है इसी को सरल किया जाए, दोनों शून्य कट गए, बराबर क्या हो गया, यक्स बराबर 82 गुणे 45, 5 दूनाई 10, 5 अठे 40, 1 41, 4 दूनाई 8, 4 अठे 32, 0 8 1 9, 4 2 6 और 3। तो ये 3690। इसलिए अंतर कितना है, अंतर है 4500 माइनस 3690। 0 10 में 9 गए 1 और यहाँ 4, तो 4 बचा, 10 4 14, 14 में से 6 गए 9, 14 में से 6 गए 8 और यहाँ कट गया, बराबर 810 रुपये। ठीक। तो चीनी का नया मूल्य क्या होगा अब, इसलिए चीनी का नया मूल्य बराबर 810 बटे 16.2 बराबर 8100, हटाने के लिए दशमलव, और ये 162। तो ये 2 से काट दिया जाए, 2 8 16, 2 1 के 2 और 2 चौक 8, 1 में नहीं गया पढ़ा 0, 2 पंचे 10 और 0। ठीक। 9 से 9 9 81 और यहाँ 9 चौक 36, 4 बचा, 9 पचे 45, 0, 9 के 9, 9 पचे 45, ये बराबर आ गया 50 रुपया। ठीक। तो 1 किलो चीनी का मूल्य, 1 किलो चीनी का मूल्य 50 रुपये। ऑप्शन नंबर बी सही है।